40 साल में ऐसा कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है तो भाई वाइटाडॉग देना बनता है। अगर बंदा कोई बीमारी से जुड़ा हुआ है या फिर उसकी उम्र 45-40 साल के पार हो चुकी है तो डे लिफ्ट इज अमेजिंगली वर्केबल। ठीक है, चलिए आज बचे हुए कुछ प्रोडक्ट्स और एक लाइफस्टाइल बीमारी के बारे में गहराई से समझते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट देखो, आज के दौरान दो हैंडी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। हैंडी प्रोडक्ट्स मतलब क्या है? हैंडी प्रोडक्ट्स मतलब हमारे रोजाना के जीवन शैली, भारतीय लोगों के अंदर खाने को भाई कंट्रोल करो, खाने में ये परहेज करो वो परहेज करो, ये बोलना थोड़ा सा रिजिड हो जाता है क्योंकि हम भारतीय ना खाना और जो खाद्य के सोर्सेस को ना सेलिब्रेट बहुत ज्यादा करते हैं। हम खाते सिर्फ नहीं है, हम सेलिब्रेट बहुत ज्यादा करते हैं और इसी सेलिब्रेशन की वजह से खाना मुंह से नहीं आंखों से खाया जाता है। और जब भी आंखों से खाते हैं तो खाने की सुंदरता, खाने की लग्जरीनेस थोड़ा ज्यादा उभर के सामने आती है और इसी उभरते हुए सिम्टम्स और उसके सुंदरता को चर्चा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है करोड़ों की तादाद में ऑयल, तेल, फ्राइड गुड्स, मसाले करोड़ों भर के, और इनसे हो जाता है खाना हजारों गुना अडल्ट्रेंट मतलब मिलावट का खाना। एज अ रिजल्ट हमें हो जाती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कई सारे प्रॉब्लम्स दिन ब दिन उभर के सामने आते हैं। इसीलिए और एक छोटी छोटी आदतें जैसे कि गैस्ट्राइटिस के इश्यूज, ब्लॉटिंग के इश्यूज आजकल घर घर की कहानी बन चुकी है। इसीलिए ये आज के डिस्कशन के दौरान हम पहला प्रोडक्ट वेल रूट का फिनेल-डॉक ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जो एक तरह का जेंटल डाइजेस्टिव रिलीफ है। लगभग 70% से ज्यादा शहरों के अंदर युवाओं के लाइफस्टाइल और खान पान के दौरान हमें ब्लॉटिंग इश्यूज, एसिडिटी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट आईसीएमआर के डेटा के हिसाब से लगभग 70% युवा यही परेशानी से जूझ रहे हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव, एक जगह पे बैठ के ही काम करते रहना, घूमना फिरना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी एकदम घटती चली जा रही है, फास्ट फूड का इंटेक डे बाय डे और भी घटती चली जा रही है, डाइजेस्टिव इश्यूज, ओपीडी विजिट्स डे बाय डे इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से उभर के आ रही है। सोल्यूशन वही छोटा सा जो हरकत आज भी हम अपनाते हैं। चाहे आप कोई भी होटल रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने चले जाओ, आपको खाना खाने होने के बाद बिल की पर्ची के साथ वेटर वाले भैया क्या लेके आते हैं? सौंफ के दाने, राइट? तो उन्हीं सौंफ के दानों के आइडियोलॉजी, ट्रेडिशनल फोक ट्रायल्स और इसकी गुणवत्ताएं जो इन्फेंट, बच्चे और बुजुर्ग के साथ एंटासाइड के रिप्लेसमेंट में सदियों से चलती आ रही है, इन्हीं को आयुर्वेदा के पन्नों के अंदर दीपानन और पाचानन के एनहांसमेंट में तराशने के बाद सजाने के बाद एक तरीका सामने उभर के आया है जिसमें अंदर सौंफ के दानों की एक्सट्रैक्ट, अदरक की गुणवत्ता और नींबू की गुणवत्ताओं को सजा के मॉडर्न और साइंटिफिक एफिकेसी और रूल्स रेगुलेशन को तराशने के बाद आप सभी के सामने एक फॉर्मुलेटेड सौंफ, अदरक और नींबू एक्सट्रैक्ट का समूह जिसका नाम है वेल रूट का फिनेल-डॉक ड्रॉप्स मौजूद है, जो इन जनरली आपके आउटस्पोकन फूड, आपकी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट ये को दूर करने के लिए एक लिक्विड क्विक एक्शन फॉर्मेट है। इसको क्यों मैं हैंडी प्रोडक्ट्स बोलती हूँ? क्योंकि एक छोटे से ड्रॉप के फॉर्मेट में आता है। आप डेफिनेटली आपके बैग में कहीं भी जाओ, किसी कस्टमर के पास विजिट के लिए जाते हो, ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाते हो, खाना आज पार्टी फंक्शन में थोड़ा ज्यादा हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स जब भी देखो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इंक्लूडिंग मी कि जिसको हम बोल सके भाई 100% आपको अपने खान पान में कंट्रोल रखना पड़ेगा। भाई बड़ी बड़ी बीमारी से जूझ रहे वाले लोग, कैंसर जैसी बड़ी जान लेने वाली बीमारी के साथ भी लोगों के खान पान में कंट्रोल नहीं रहता, तो हम तो बचे भले साधारण इंसान तो कैसे ही पूरा कंट्रोल रख सकते हैं? हल्के फुल्की गड़बड़ी कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल का पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपकी इन्हीं हरकतों, गड़बड़ियों से आपको बचाने में मदद करता है। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है सभी को यही अनुरोध है, मल्टीविटामिन की तरह ये फिनेल-डॉक ड्रॉप्स आप अपने बैग में डेफिनेटली कैरी कीजिए।
दो बेनिफिट्स निकलेंगे इससे। एक तो सबसे पहले, अगर आपको रोजाना के खान पान से ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी परेशानी हो रही है, तुरंत जो आपको मुट्ठी भर सौंफ खाने से भी जितना क्वांटिटी और जितनी सौंफ की गुणवत्ता नहीं मिलेगी, सिर्फ 5 से 10 ड्रॉप्स के फिनल डॉग ड्रॉप्स में उतनी गुणवत्ता मिलेगी जो आपके, जो क्या होता है ना, कई बार खट्टी चीजें ज्यादा खा लेते हैं, ओके, कई बार आउट ऑफ द बॉक्स, जो मैं खाती नहीं हूँ, मतलब इन जनरली अगर बोलूं, मैं नमक वाली चीजें नहीं खाती। जैसे मैं परसों अगर 2-3 थोड़ा ज्यादा नमक हो गया, आप सुन भी सकते हो मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, ओके। तो ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है, हर किसी को हो सकता है, हर वक्त आउट ऑफ द बॉक्स जानने के लिए। लेकिन जो आपके पास ये ऑप्शन है कि फिनल डॉग ड्रॉप्स, जब भी आपके खाना आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, इमीडिएटली हल्के गुनगुने गर्म पानी का 1 ग्लास में 5 से 10 ड्रॉप्स अगर आप मिला के ले लेते हो, आपको ना ही ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी कोई भी परेशानी आपको सामने उभर के आ सकती है। रिड्यूसेस ऑफ कॉलिक एसिड, बच्चों के साथ क्या होती है ना, कई बार बच्चों को पानी पिलाना भाई एक बड़ा सा सरदर्द बन चुका है। कभी भी उनको बोलो कि भाई ढंग से पानी पी ले, बैठ के पानी पी ले, उनके पैर तो कहीं भी टिकते नहीं है, तो उनको पानी पिलाना और उनकी गैस और बर्पिंग को निकालना इज अ बिग हेडेक फॉर ऑल द हाउस होल्ड मदर्स एंड द न्यूली बिकम पेरेंट्स आर। तो उनके लिए भी ये 5 साल के बाद हर एक बच्चा अपना सकता है, जहाँ पे उनके खान पान के दौरान अगर आपको लगता है थोड़ा बाहर का ज्यादा हो गया, पचा नहीं, पेट में दर्द रहता है, बच्चे से पेट को पकड़ के, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पेट को पकड़ के बैठ जाते हैं, भाई बहुत तेज दर्द होता है, हल्के गुनगुने गर्म पानी में 5 से 10 ड्रॉप्स, सिर्फ यही फिनल डॉग ड्रॉप्स उनको सारी प्रॉब्लम्स या हरकतों से आसानी और आराम फरमाने में मदद करेगा। साथ ही साथ बुजुर्गों को धीरे धीरे टेस्ट बर्ड चले जाने की वजह से कई ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि उनको खाने में स्वाद पता नहीं चलता, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, कई बार उनको खाने का स्वाद ना पता चलने की वजह से इनकम्प्लीट खाना पीना करते हैं, भूखमरे रह जाते हैं। वहां पे क्या होता है ना, एपेटाइट और डाइजेशन के इम्प्रूवमेंट्स के लिए ये फिनल डॉग ड्रॉप्स वहां पे भी काफी ज्यादा मदद करता है। इन जनरली अगर बात करूं, हर किसी के फैमिली में लगभग 400 के पार, मतलब अनुमान 499, मतलब नियरली 500 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी को अनुरोध रहेगा, आपके खुद के घर में एक फिनल डॉग ड्रॉप्स का मौजूद होना बहुत ही बेहतरीन होगा आपके घर के हर एक सदस्य के लिए, जहाँ पे हर एक खान पान के बाद वो अपने स्मूथ, सेफ, जेंटल और हर्बल सोल्यूशन के साथ ये फैमिली यूजर्स को इस्तेमाल कर सकें। 5 से 10 ड्रॉप्स का हल्का गुनगुना गर्म पानी खाने के बाद आपको खाने रिलेटेड हर एक समस्या, हर एक दिक्कत को दूर करने में मदद करती है, और साथ ही साथ आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, उम्र बढ़ने की वजह से खान पान की आदतों में दिक्कत, डाइजेशन, कोलिक रिलीफ जैसे परेशानियों को दूर करने में मदद करती है। टारगेटेड ऑडियंस में कौन कौन आए हमारे बुजुर्ग, बच्चे, यंगस्टर्स जो खाना पीना ज्यादा बाहर से करते हैं, और इन जनरली जिनको गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी की इश्यूज थोड़ी ज्यादा रहती हैं। आपको पोस्ट डाइट के दौरान जो गैस्ट्रो के पूरे कॉम्बिनेशन को पिच करते हो, मेक श्योर कि फिनल डॉग ड्रॉप्स का एक पैकेट होना बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के विटामिन K2 के बारे में। देखो, यहाँ पे K2 के बारे में या हार्ट या हड्डियों के इस सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में टटोल लेते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, ICMR के 2020 के दौरान आप देख सकते हो, हर 2 में से 1 व्यक्ति विटामिन D और कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं।
हालांकि कैल्शियम और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों का सेवन हर एक इंसान कई रूप से और कई मात्रा में करता रहता है, फिर भी ये उभरते हुए ऑस्टियो प्रॉब्लम्स, मतलब चाहे ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों में फ्रैक्चर, बोन जॉइंट्स का पेन जैसी परेशानियां सामने उभर के आ रही है। और 40 के बाद हर एक महिला जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानियों में और भी ज्यादा पिसता चला जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से विटामिन डी के डेफिशिएंसी से ये सारी परेशानियां और भी ज्यादा उभर के आ रही है। कारण क्या है भाई? कैल्शियम तो ले रहे हैं, विटामिन डी तो ले रहे हैं और प्रोटीन भी तो ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ से उभर के आ रही है? प्रॉब्लम यही विटामिन की। एक चीज के बारे में मैंने बताया था शायद लास्ट सेक्शन के दौरान, आयरन के सप्लीमेंटेशन को कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन के साथ कभी मत लेना। दोनों के एब्जॉर्प्शन को हिंडरेंस मिलती है, मतलब दोनों सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। ये एक तरीका है जहां पे मैं हमेशा दोहराती हूँ, जब कैल्शियम और विटामिन और आयरन दोनों इकट्ठे कंज्यूम की जाती है, दोनों की एब्जॉर्प्शन एक ही वे में खून के अंदर से होती है, दोनों का कैरियर भी एक है, तो कई वक्त तक क्या हो सकता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन हिंडर हो सकता है। और सिर्फ आयरन नहीं, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कई हद तक हिंडर हो सकता है, जिसकी वजह से कैल्शियम और आयरन का इकट्ठे नहीं लिया जा सकता। साथ ही साथ आयरन और कैल्शियम लेने के साथ हमारे फिजिकल एक्टिविटी और भी ड्रॉप हो जाती है। तीसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हम मिस आउट कर रहे हैं, जो है विटामिन के की अनुपस्थिति। देखो यहाँ पे अभी जोर जोर से ताली मारनी, ठीक है, हाथों में कुछ लालपन और रेडनेस आपको देखने को मिलेगा। वो क्यों और क्या हो रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। जब ये हाथों में रेड और लालपन आ जाता है तो शरीर की कोशिकाएं, एक बेसिकली पार्ट है जिसका नाम है प्लेटलेट, उनका घनत्व आपके जहां पे भी हीट प्रवाहित होता है वहां पे तुरंत फ्लो हो जाता है। इंफॉर्मेशन कौन देता है? क्योंकि यहाँ पे हीट आ रही है तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन विटामिन के पास जाता है आपके शरीर में, जो बताता है कि इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं हीट या टेम्परेचर की बढ़ोतरी किसी कारण वशतः हो रहा है, जिसकी वजह से विटामिन के की गुणवत्ता यहाँ पे प्लेटलेट का घनत्व बढ़ाती है। एज अ रिजल्ट ये लालपन उभर के आता है। और जब भी कैल्सिफिकेशन और जब भी हड्डियों के डैमेज की बात आती है तो वहां पे भी, जैसे यहाँ पे हड्डियों में मेरे कोने पे यहाँ पे चोट लग गई, ठीक है, तो यहाँ पे भी लालपन, फुलाव, रेडनेस आ जाएगा। विटामिन के सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को प्लेटलेट तक लेके जाता है। तो इसी इंफॉर्मेशन को अगर कैल्शियम के साथ इस्तेमाल करें तो क्या होगा? दो चीजें, एक तो इरेशनली कैल्शियम आपके रक्त की धमनी के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा, दूसरा कैल्शियम सही जगह पे जाके पहुंचेगा, तो क्या होगा? हीलिंग भी फास्टर होगी। और जो भारतवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपया एनुअली हड्डियां या जॉइंट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करती है, उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप ध्यान से चाइनीज और जापानीज में टाइकोंडो और फिजिकल फिटनेस मार्शल आर्ट्स के टेक्निक ज्यादा फेमस है, am I right? तो वहां पे जब भी आप उन मार्शल आर्ट टेक्निक्स या फिर इन जनरली मैं रिसेंटली जैकी चैन, होपफुली आप सभी जानते होंगे उनको, चाइनीज के स्टंट एक्टिविस्ट में एक नंबर 1 उभरता हुआ सितारा, जो लगभग अपनी जिंदगी भर में 100 से ज्यादा बार कोई भी टेक्निकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुका है। ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स की गुणवत्ता उनके साथ वो हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो अपने खुद के पॉडकास्ट के दौरान बताते हैं। कारण विटामिन के की अंदर मौजूदा इन्हीं गुणवत्ताओं को वो अपने रोजाना की लाइफस्टाइल में ज्यादा से ज्यादा अपनाते हैं। एज अ रिजल्ट उनको हड्डियों में और हड्डियों के अंदर जो ताकत और बरकरार रखने की और कैल्शिफिकेशन की यूटिलाइजेशन है वो लगभग बढ़ती हुई पता चलती है।
इन्हीं सारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से कुछ की इंग्रेडिएंट जैसे कि विटामिन के2, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पोषक तत्वों को इकट्ठा करके विटामिन के2 का अगर साइंटिफिक नाम बोल ले तो मेनाक्विनोन MK7, जो कि क्या करता है, कैल्शियम को इरेगुलरली हड्डियों के अनावश्यक वाले हिस्सों में डिपॉजिट करना, खून की नसों के अंदर डिपॉजिट करना जैसी परेशानियों से दूर रखता है और हड्डियों की जरूरत के हिसाब से कैल्शियम अंदर भेजने में मदद करता है। मॉडर्न और साइंटिफिक रिलेवेंट स्टडीज के साथ आप सभी के सामने द सॉल्यूशन वेल रूट का विटामिन के2 मौजूद है, जिसके अंदर कैल्शियम के टैबलेट के कैल्शियम की गुणवत्ता और विटामिन के2 की गुणवत्ता दोनों की जगह पे सराही जाती है। एज अ रिजल्ट कि ये चिट्ठी पे लिखे उस पते की तरह होती है जिस पते की अनुपस्थिति के बिना आपका लेटर आपके सही दोस्त यार तक पहुंच ही नहीं पाता। वैसे ही विटामिन के बिना अगर चोट लगने की वजह से या हड्डियों में या दांतों में किसी डैमेज के होने की वजह से कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होती है, तो डेफिनेटली बिना विटामिन के की सही पता, सही एड्रेस का जिक्र नहीं हो पाता एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके हड्डियां, आपके दांतें और भी ज्यादा कमजोर होने लगती हैं। स्ट्रेंथन करता है हड्डियों को और दांतों को, फ्रैक्चर की एफिकेसी को दूर करता है। जैसे मैंने बोला, अगर प्रॉब्लम आने से पहले ही, अगर प्रॉब्लम होने के तुरंत बाद ही कैल्शियम और विटामिन डी सही जगह पे पहुंच के उनके रिपेयरिंग का ध्यान रख सके तो डेफिनेटली फ्रैक्चर के चांसेस लगभग 50 से 70% तक घट जाते हैं। आर्टेरीज और सपोर्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर एक कंडीशन कहलाती है जिसका नाम है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ओके, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये कंडीशन है जहां पे क्या होती है, आपकी खून के नसों के अंदर थोड़ा सा डिपोजिशन, जिसको कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का इरेगुलर डिपोजिशन वहां पे प्लैक की तरह जमा हो जाता है। एज अ रिजल्ट ये आपके हृदय के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है। वहां पे भी विटामिन के2 की मौजूदगी आपके खून को पतला करने के साथ साथ खून के अंदर इस फ्लो को बरकरार रखने के लिए और इरेगुलर कैल्शियम के डिपोजिशन को अवॉइड करने में मदद करता है। जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, मतलब हड्डियां, घुटने, सारे जॉइंट्स के अंदर अगर फ्रिजीनेस या टाइटनेस या स्टिफनेस देखी जा रही है तो कैल्शियम, विटामिन और ऑर्थोडॉक के सारे कॉम्बिनेशन के अंदर विटामिन के2 को इस्तेमाल करना ना भूलें। चौथे और वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया, एक्सीडेंटल हिस्ट्री, लिगामेंट टियर जैसी कई सारी समस्याओं के दौरान आपको विटामिन के2 को ऑर्थोडॉक के पूरे कॉम्बिनेशन में शामिल करना नहीं भूलना चाहिए। एक टैबलेट लेना है खाने के साथ, खाने के बाद लेते वक्त बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, आप इसको नॉर्मली जो भी बंदा ब्लड थिनर के मेडिकेशन पे है तो वहां से थोड़ा सा अवॉइड करें। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे लंबा जीने वाला एक एनिमल जिसका टॉर्टोइस का फेवरेट फूड जिसका नाम है स्पिरुलिना, ब्लू ग्रीन एल्गी से इन्फ्लुएंस हुआ ये वेल रूट का स्पायराडॉक टैबलेट्स जो एक तरह का नेचुरल सुपर फूड कहलाता है। जस्ट लाइक मोरिंगा, ये माल न्यूट्रिशन के बर्डन को पूरे दुनिया से इरेडिकेट करने के लिए इस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट या उपजाऊ किया गया था। अगर ध्यान से माइक्रो न्यूट्रिएंट या माल न्यूट्रिशन के बर्डन या डेफिशिएंसी की बात करें तो NFHS मतलब नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के 5th एडिशनल स्टडी 2021 में हुआ गया इस स्टडी के दौरान पता चला है महिलाएं और बच्चों के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी कई ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। सिंपल सी बात है, महिलाओं के शरीर में मेंस्ट्रुएशन जैसा परेशानी उभर के हर महीने आ जाता है और बच्चे जो अपने खान पान का ध्यान रखना चाहते या करते ही नहीं, जिसकी वजह से एक अंदरूनी भूख, हिडन हंगर मतलब थकावट, कमजोर स्टैमिना और पुअर इम्यूनिटी के तौर पे बाहर निकल के उभर के आ रहे हैं। और रिजल्ट इसके निष्कासन के लिए भाई खाना, पेट भर के खाने के ऊपर फोकस करते हैं, पोषण भर के खाने के ऊपर फोकस कोई भी नहीं करता। एज अ रिजल्ट प्रोसेसिंग डाइट्स, जंक फूड अपना रूप लेने लगते हैं और सही रूप दिखाने की वजह से विटामिन, खनिज के पदार्थ जैसी कमियां उभर के सामने आ रही है।
यूनिसेफ के 2020 की स्टडी के दौरान भारतवर्ष में बच्चों के अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको इन जनरली पेम बोला गया है, पेम माल न्यूट्रिशन की वजह से कितने ज्यादा नीति आयोग की तरफ से कितने ज्यादा प्रोटोकॉल्स निकाले गए हैं। लगभग स्टिल 2020 की सदियों पे भी 2020% बच्चे स्टिल इसी पेम के डिजीज के अंदर अफेक्टेड हैं। WHO तक इन्हीं सारी परेशानियों को जान परख करने के बाद फ्यूचर सुपरफूड स्पिरुलिना को इंट्रोड्यूस करता है। और ये स्पिरुलिना सिर्फ WHO के द्वारा नहीं, सदियों से एज़टेक की सेंचुरी से ये स्ट्रेंथ फूड ऑफ एनहांसर जाना जाता है। आयुर्वेदा में ये नीला हरा नेचुरल बल्य स्ट्रेंथ एनहांसर, जिसको स्पिरुलिना के नाम से आप जानते हो, नासा के रिकमेंडेशन से ये स्पिरुलिना का सप्लीमेंट एस्ट्रोनॉट महाकाश चारी तक इस चीज को लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो सारे फ्रोजन और कुक्ड मील्स लेके जाते हैं। एज अ रिजल्ट फ्रेश फ्रूट्स और फूड्स की कमी की वजह से वहां पे क्या होता है, भारी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी। जब भी आप स्टेल फूड ज्यादा खाते हो तो क्या होता है, रेफ्रिजरेट करके खाते हो। रेफ्रिजरेशन और डबल हीटिंग की तकनीकी उपाय क्या करती हैं, खानों के अंदर कुछ विटामिन बी, सी और जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन से उनको निकालने में मदद करती है। एज अ रिजल्ट भाई माल न्यूट्रिशन उभर के सामने आ जाता है। इसीलिए कुछ की इंग्रेडिएंट जैसे कि विटामिन ए, आंखों की प्रॉब्लम भी काफी हद तक लोगों के अंदर पाई जाती है। स्पिरुलिना के एक्सट्रैक्ट जैसे कि प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, विटामिन्स, मिनरल्स, क्लोरोफिल की कुछ गुणवत्ता, आयरन की कुछ गुणवत्ता, विटामिन B12 की गुणवत्ता और फाइकोसियानिन जैसे एक अलौकिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो इस स्पिरुलिना को एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है, जो WHO, UN और FAO के द्वारा अपनाई जा चुकी है पूरे दुनिया भर में माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। साइंटिफिक वैलिडेटेड आर्टिकल्स और रिसर्च फेनोमेना के साथ आप सभी के सामने ये सोल्यूशन वेल रूट का स्पायराडॉक टैबलेट्स मौजूद है, जिसके अंदर 500 मिलीग्राम स्टैंडर्डाइज स्पिरुलिना की गुणवत्ता आपको संपूर्ण रूप से एक सुपर फूड से वाकिफ करवाती है, जहां पे ऊर्जा, इम्यूनिटी, स्टैमिना और डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशली यंगस्टर्स को, और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाले कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे कि थायराइड और विटामिन डी, अगर दोनों ही आपको कमी देखी जा रही है, थायराइड के साथ विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड जैसी सारी परेशानियां इकट्ठे देखी जा रही है, तो डेफिनेटली स्पिरुलिना का ये सप्लीमेंटेशन आपके लिए तैयार बैठा है। अगर आपको कोई भी तरह का मोटापा, कोलेस्ट्रॉल या फैटी लीवर जैसी करोड़ों परेशानियों के दौरान अगर आपको एनीमिया और थकावट जैसी परेशानियां भी सामने उभर के आ रही है, तो स्पिरुलिना का ये सप्लीमेंटेशन आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट्स ऑफ डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म की परेशानियों को भी ये सराहता है और दूर करने में आपकी मदद करता है। अगर PCOS, PCOD के दौरान भी आपके हेयर, नेल, स्किन और आई हेल्थ में काफी ज्यादा कमजोरी और गड़बड़ी पाई जाती है, तो भी स्पिरुलिना का ये सप्लीमेंटेशन रोजाना एक टैबलेट लेने से आपको काफी ज्यादा राहत और छुटकारा मिल सकता है इन्हीं सभी परेशानियों के दौरान। स्पिरुलिना का ये पर्सनल मेरे खुद के प्रैक्टिस से मैं बोलती हूँ, स्पिरुलिना का सप्लीमेंटेशन किसी भी हार्मोनल या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ अगर आप पेयर करते हो, जैसे थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, या फिर आपको मोटापे का प्रॉब्लम हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया, फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो गया, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया, इन सभी के केसेस में जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, हर किसी के साथ अगर पेयर करते हो, आपको खून की परिचर्चना में बदलाव देखने को मिलेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म एनहांसमेंट देखने को मिलेगी, आपकी हेयर, नेल, स्किन, आई हेल्थ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राइट, एक टैबलेट लेना है दिन भर में किसी भी वक्त। वयस सीमा 15 साल के बाद बच्चों को दी जा
सकती है ये सप्लीमेंट। आप आराम से एक टैबलेट दिन भर में किसी भी वक्त खाने के साथ या खाने के बाद ले सकते हो। आफ्टर हैविंग दिस वेल रूट का स्पायराडॉग, आप वर्ल्ड के मोस्ट ट्रस्टेड सुपर फूड के ऊपर एक सिंपल टैबलेट के अंदर भरोसा कर सकते हो, जो आपको सेफ रखेगी, आपके लॉन्ग टर्म आपके एजिंग को दूर रखेगी और आपको एक स्वस्थ सुरक्षित शरीर को प्रदान करने में मदद करेगी। राइट, वैसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, बस रात को सोने से पहले इस प्रोडक्ट को ना ले, क्योंकि कई बार हाँ इन जनरली ले सकते हैं हाँ, लेकिन अगर आपको एडीएचडी की प्रॉब्लम, आपको पैल्पिटेशन रहने की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको है, तो डेफिनेटली आप इसको अपनाइए, लेकिन दिन भर में किसी भी वक्त लीजिए, सोने से पहले मत लीजिए। सोने से पहले अश्वगंधा लीजिए, आपके दिमाग को थोड़ा सा ज्यादा शांति मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के मास्टॉक पाउडर के बारे में, जो वेट पुट ऑन और मसल न्यूट्रिशन के लिए एक वंडरफुल प्रोडक्ट मानी जाती है। लगभग 20% भारतीय युवा अंडरवेट की परेशानी से जूझ रहे हैं, और जिसकी वजह से थीन और कमजोर शरीर का स्ट्रक्चर, कमजोर स्टैमिना, बार बार बीमारी का होना, शुगर प्रोटीन की कमजोरी आए दिन उभर के सामने आ रही है। और आयुर्वेदा में सत्वारी, अश्वगंधा, दूध, घी, बादाम, बीज जैसी इस बारे में बताया गया है, और स्टैमिना और वेट मैनेजमेंट के लिए इन्हीं सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सोय प्रोटीन, ओट्स के फ्लोर, ओट्स का आटा, संपूर्ण दूध, काकोआ सॉलिड्स और कुछ हेल्दी सोर्सेस ऑफ ऑयल जैसे कि ऑलिक एसिड के सनफ्लावर ऑयल, एमसीटी पाउडर, विटामिन और फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स के ब्लेंड को मॉडर्न और साइंटिफिक एफिकेसी और जरूरत और डिमांड को समझते हुए आप सभी के सामने सोल्यूशन वेल रूट का मास स्टॉक पाउडर प्रस्तुत है, जिसके अंदर बैलेंस्ड मास गेनर मतलब वजन को बढ़ाने के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे कि अगर ध्यान से देखा जाए पोषक तत्वों के अंदर प्रोटीन की घनत्व की जरूरत होती है, पोषक तत्वों के अंदर कैलोरी की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, पोषक तत्वों के अंदर हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है। इन सभी को इकट्ठा करके नॉन शुगरी और बैलेंस्ड कैलोरी के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत है वेल रूट का ये मास्टॉक पाउडर, जो आपके वजन को बढ़ाने में, और स्पेशली कब, ये बात ध्यान रखिए, वजन बढ़ाने का तरीका देखो, जो लोग जनरली पतले हैं या बाय जेनेटिकली पतले हैं, उनको आप जितना भी ज्यादा खिलाओगे वो उल्टी करके या पेट भरा हुआ करके, मोशन करके शरीर से निकाल देंगे। तो ज्यादा कैसे खाएंगे, वेट लॉस हो या वेट गेन हो, सिंपल एक ही साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा ले लिया तो वजन बढ़ेगी, आवश्यकता से थोड़ा कम ले लिया तो वजन घटने लगेगी। तो अगर आवश्यकता से कम कैसे ले, आवश्यकता से कम बाय टेकिंग स्लिम डॉग, और जिसके बारे में आगे डिटेली बात करेंगे प्रोटीन के सही इस्तेमाल के बारे में। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा लेने के लिए मास्टॉक तो मौजूद है, लेकिन कैसे लिया जाएगा, लेने का थोड़ा सा तरीका है, हल्का फुल्का शारीरिक व्यायाम। देखो, जो लोग पतले हैं, दुबले पतले हैं, उनके शरीर में बदलाव को समझने के लिए आपके शरीर को थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि देखो जो पतले होते हैं वो हल्के फुल्के कार्य से एक छोटा सा चीज उठाने लगते हैं, फिर वो थकावट का जिक्र करते हैं, कमजोरी का जिक्र करते हैं। उन्हीं थकावट और कमजोरी के दौरान ही ये मास्टॉक को देना है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल खाना पीना बंद करके कल से मास्टॉक शुरू कर देना है। प्लीज डू नॉट डू दैट। हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल खान पान के साथ मास्टॉक का सेवन करना है बाय रिक्वेस्टिंग द पर्सन कि आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। बहुत ही क्विक और सस्टेनेबल एनर्जी है। आप हल्के फुल्के व्यायाम के बाद अगर मास्टॉक का सेवन करते हो, आपको तुरंत ही एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको इम्यूनिटी की कमजोरी से दूर रखने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ओके, यहाँ पे एक से 2 स्कूप या फिर फुल फैट जो होती है ना, स्किम्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, ओके, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना। पूरा गाढ़ा दूध उसके साथ 1 चम्मच मिला के सुबह और शाम 2 बार आप ले सकते हो, जहां पे ये आपकी 2 सर्विंग्स आपके शरीर के वेट और मांसपेशियों को बढ़ाने में
मदद करेगी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के स्टीविया डॉग ड्रॉप्स के बारे में। देखो, स्टीविया का ये सप्लीमेंटेशन दूसरा वो हैंडी प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने फिनल डॉग के दौरान बात किया था। देखो, आजकल के वर्तमान परिस्थिति में हार्मोनल डिसऑर्डर हो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, या मोटापा परेशानी हो, डायबिटीज परेशानी हो, हर एक जगह पे एक ही कॉमन सजेशन उभर के आता है, चीनी का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, क्योंकि इसी चीनी के इस्तेमाल से डायबिटीज जैसी एक बड़ी परेशानी पूरे भारतवर्ष को अपने चपेटे में ले रही है और अनुमान लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज की परेशानी से जूझ रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर बात करें, आप जितना भी खान पान कंट्रोल करने की कोशिश करो, सुबह के चाय के साथ 1 चम्मच चीनी, शाम को चाय के साथ 1 चम्मच चीनी, दोपहर को हल्के फुल्के स्नैक्स या मीठे के साथ 3-4 चम्मच चीनी, ऐसे करते करते कब वो रिक्वायर्ड डोज जरूरत के हिसाब से 6 चम्मच चीनी से बढ़ के 19 से 20 चम्मच चीनी तक पहुंच जाता है। एज अ रिजल्ट मोटापा, हृदय की बीमारी, डायबिटीज और दांतों की सड़न, जो दांतों की ऊपरी परत होती है जिसको आप एनामल के नाम से जानते हो, वो पूरी दुनिया का सबसे कठोर और सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल माना जाता है, वो भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। कारण यही चीनी, यही शुगर। और जब भी शुगर की बात आती है, लोग शुगर फ्री का नाम बहुत ज्यादा लेते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का मॉडर्न कंसर्न अगर देखें, गट डैमेज, कैंसर के रिस्क बहुत ज्यादा उभर के आते हैं। और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो बात करेंगे गुड़ के बारे में, शहद के बारे में। हम लोग चीनी नहीं खाते, हम लोग शहद और गुड़ का सेवन करते हैं। अगर आप चीनी के लिए नहीं खाते तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि चीनी, शहद और गुड़ तीनों ही शुगर के ही सोर्सेस हैं। तीनों को सेवन करने से आपके ग्लूकोज का स्पाइक आसमान छूने लगेगा। तीनों के अंदर ही मिठास भर भर के है, तीनों के अंदर ही ग्लूकोज की मात्रा भरी हुई है। तो कोई फायदा नहीं है अगर आप इसका इस्तेमाल चीनी के अदल बदल करते रहते हो। हाँ, ऑन अ हेल्दी एस्पेक्ट, मतलब अगर आप इन जनरल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल चीनी को हेल्दी ऑप्शन लेना चाहते हो, तो गुड़ का पाउडर हो गया या फिर शहद का इस्तेमाल हो गया, सही है। लेकिन ये चीनी से कम शुगर आपके शरीर को प्रदान करेगा, अगर ऐसी सोच आप रखते हो तो आप बहुत बड़े भ्रांत में हो या बहुत बड़े अंधविश्वास में पिसे हुए हो। इसका विश्वास मत करना। चीनी, दूध, चीनी, शहद और गुड़ तीनों ही एक ही तरह के मिठास को अवेल करते हैं। बिल्कुल भी उस झांसे में मत आइए। गुड़ के अंदर आयरन के पिगमेंट्स मिलेंगे, हनी के अंदर बी विटामिन के पिगमेंट्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें चीनी की ही गुणवत्ताओं से ही आती है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज है, मोटापा है, कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको मना किया जाता है शुगर कम करने के लिए। शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होता, शुगर का मतलब होता है कैलोरीज को कम करना, एम्प्टी कैलोरीज, प्री कैलोरीज को कम करना। और जिसके बारे में जिक्र करते ही आयुर्वेद के कुछ पन्नों के अंदर मधुर द्रव्य का जिक्र आ जाता है, जो है एक हरा भरा पत्ता जो कि मिठास के स्वाद को और फुहारों को आपके सामने परोसता है। इसका नाम है स्टीविया। स्टीविया एक ग्रीन लीफी शुगर अल्टरनेटिव जो मॉडर्न जमाने के खान पान और फूड हैबिट्स के लिए अमेजिंग माना जाता है। ये स्टीविया ऑयल ग्लाइकोसाइड्स शुगर और साधारण चीनी के मुकाबले 200 से 300 गुना ज्यादा मिठास प्रदान करता है। प्यूरिफाइड वाटर, मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंस स्टडीज के साथ ये आप सभी के सामने मौजूद है। वेल रूट का स्टीविया डॉग ड्रॉप्स संपूर्ण रूप से 100% प्लांट बेस्ड है, 0 सन्नाटा कैलोरीज, नो शुगर स्पाइक्स, इजी इन फॉर्मुलेशन। सिर्फ हल्के हाथ से 3 से 4 ड्रॉप्स का स्क्वीज आपको लगभग 3 से 4 चम्मच जितनी चीनी का स्वाद प्रदान करता है। रोजाना के इस्तेमाल चाय कॉफी के हिसाब से आपसे 2 से 3 ड्रॉप्स का मिठास बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट हो जाता है। हाँ, थोड़े से ज्यादा शुगर
शुगर का इस्तेमाल, जैसे कि आप अगर शेक्स का इस्तेमाल करते हो, डेजर्ट्स का इस्तेमाल, श्रीखंड वगैरह घर पे बनाते हो, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 से 3 ड्रॉप्स आप 10 से 12 ड्रॉप्स तक आगे बढ़ सकते हो। कोई कैलोरी नहीं है, कोई इसके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा से ज्यादा नहीं है, मिठास है लेकिन शुगर नहीं है, तो डेफिनेटली इसके इस्तेमाल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके रोजाना के डाइट से। डायबिटीज लोगों के लिए दूसरा हैंडी प्रोडक्ट है। अपने बैग में एक मल्टीविटामिन के साथ इसको रखना ही रखना है। कभी भी बाहर जाओ, शुगर फ्री मंगाओ, 2 से 3 ड्रॉप्स स्टीविया का डालो एंड एंजॉय इट। ओके, कैलोरी फ्री, जो लोग फास्ट कटिंग कैलोरीज के साथ रहते हैं, मोटापे की जर्नी को और ज्यादा क्विक और फास्ट करने की तैयारी में है, कैलोरी फ्री का ये सप्लीमेंट आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। बच्चे बुजुर्ग, एडीएचडी एक तरह की बीमारी होती है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम, एंजाइटी की परेशानी बुजुर्गों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। वहां पे शुगर का इस्तेमाल जितना कम करने के लिए बोला जाता है, उसके दौरान भी बुजुर्गों को स्टीविया डॉग ड्रॉप्स का ये सप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे बेवरेजेस और रेसिपीज की। अगर आपको लगता है मेरा बाहर का स्वीट टूथ ज्यादा अवेल करना है, तो स्टीविया का ये सप्लीमेंटेशन आपका दूसरा हैंडी प्रोडक्ट है, डेफिनेटली अपने साथ कैरी करना ना। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के एक्स जिनसिंग के बारे में। जैसे हमने शॉर्ट स्मोर के दौरान बात किया था, ये एक एंटी एजिंग सप्लीमेंट है। थकावट, एजिंग के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मतलब उम्र तेजी से बढ़ रही है, क्या क्या उम्र बढ़ने से होती है? थकावट बार बार आती है, नींद सही ढंग से पूरी नहीं होती है, चिंता आपके शरीर को छोड़ के ही नहीं जाती, हर 2-3 घंटे में आपको बेचैनी जैसी फील होती है, और आप इसी सारी चीजों को दूर करने के लिए क्या करते हो? कैफीन का इस्तेमाल, एक कप कॉफी हो जाए ना, और नहीं तो शुगर रिच स्वीट्स और बेवरेजेस का इस्तेमाल भर भर के करते हैं। एज अ रिजल्ट ये आपकी उम्र बढ़ने की जो परेशानी है, एजिंग की जो परेशानी है, उसको दबाती नहीं है, और भी ज्यादा आगे बढ़ाती हुई लेके चल जाती है। एज अ रिजल्ट एक सेफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जिसका नाम है, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के साथ साथ एक आपको और भी ज्यादा सुदृढ़ और ताकतवर मांसपेशियों के घनत्व को बरकरार रखने में मदद करेगी, जो है पैनिक्स जिनसिंग, किंग ऑफ हर्ब्स के नाम से जाना जाने वाला चाइनीज मेडिसिन का ये अलौकिक पोषक तत्व आपके शरीर में स्ट्रेंथ, रेजिलेंस और बैलेंस को बढ़ाने में मदद करता है। वाइटालिटी और परफॉर्मेंस के एनहांसमेंट में पैनिक्स जिनसिंग का एक्सट्रैक्ट की गुणवत्ता जितनी की जाए उतनी कम है। जिनसिनोसाइड्स की ऊर्जा और मेंटल क्लैरिटी के बारे में सिर्फ चाइना नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड में हर एक तथ्य, हर एक रिसर्च आर्टिकल्स दोहराती ही रहती है। और तिब्बतियन हो गया या हिमालय, जितनी भी ठंडी जगह पे, जितनी चोटी पे जाओगे और चोटियों की दूसरी तरफ जितने भी गांव शहरों के अंदर लोगों को पाया जाता है ना, हर किसी को पूछना अपने रोजाना के खान पान के दौरान वो जिनसिंग का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे स्टैंडर्ड जिनसिंग, हमने उन्हीं गुणवत्ताओं को तराशने के बाद एक एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल रूट का एक्स जिनसिंग टैबलेट प्रस्तुत किया है, जहाँ जो आपके रोजाना के जीवन शैली के तरीकों को संवारने के साथ साथ और आपको और भी ज्यादा युवा और यंगस्टर दिखाने की तैयारी में आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे हम एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था। चलिए, तो यहाँ पे ऊर्जा को बरकरार रखने के साथ साथ फोकस, मेंटल क्लैरिटी और आपके स्टैमिना, रिकवरी और इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखने में भी मदद करता है। और साथ ही साथ जैसे हमने लास्ट सेशन में भी बात किया था, वेल रूट का शॉर्ट्स 30 और जिनसिंग आपको एंटी एजिंग की हर एक परेशानी से दूर रखने में मदद करता है। ब्रेकफास्ट के या सुबह के नाश्ते के बाद दिन में किसी भी वक्त आप ले सकते हो, बस सेम चीज रात को सोने से पहले मत लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर होती है हल्की फुल्की गर्माहट। लेने से अगर इसको लेके आप सोने चले जाते हो तो गर्माहट की वजह से इधर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी,
नहीं तो कहीं ना कहीं टूटने लगेगी। तो इसलिए बेटर है फोकस, मेंटल क्लैरिटी, ऊर्जा और युवा रहने के लिए जिनसिंग का इस्तेमाल दिन भर में किसी भी वक्त आप कीजिए। नाश्ते के बाद दिन भर पूरा वक्त आपके लिए सहूलियत से भरा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन डॉग के सप्लीमेंट के बारे में। प्रोटीन डॉग का ये सप्लीमेंट देखो, ये कोई जरूरत नहीं, जैसे हमने मल्टीविटामिन के बारे में बात किया था वैसे मैं प्रोटीन के बारे में मैं अपने खुद के प्रैक्टिस के दौरान आप सभी पार्टिसिपेंट्स को अनुरोध करती हूँ कि ये कोई जरूरत ना समझे। प्रोटीन एक तरह का आवश्यकता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आवश्यकता मतलब जिसके बिना आपकी शरीर की हर एक क्रिया अधूरी मानी जाएगी। लगभग अगर आईसीएमआर की बात करें, एनआईएन की स्टडी की बात करें, 73% भारतीय प्रोटीन डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। ऑन एन एवरेज हमारे शरीर को 0.8 से शुरू करके 1 से 2.2 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, चाहे वो थकावट, मांसपेशियों की कमजोरी, वीक इम्यूनिटी, हेयर फॉल डैमेज, कमजोर ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात आ जाए, हर जगह पे प्रोटीन की अहमियत कई गुना ज्यादा होती है। देखो आयुर्वेदा में भी प्रोटीन की गुणवत्ताओं को सराहने के लिए दूध, पल्सेस और बादाम बीजों का इस्तेमाल और जिक्र किया गया है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वही दूध, वही बादाम, वही दाल, वही बीजों के अंदर पोषक तत्वों की भारी हानि परखी जा रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ ओवर पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ओवर फार्मिंग और एडल्टरेशन, जिसके बारे में हमने पहले सेशन के दौरान जिक्र किया था। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखने के बाद विटामिन, मिनरल, कुछ सिलेक्टिव खनिज के पदार्थ, सारे विटामिन्स और सिलेक्टिव विटामिन्स की गुणवत्ताओं के साथ काकोआ सॉलिड्स, प्रोटीन टेस्ट और सोय प्रोटीन, पूर्ण दूध की गुणवत्ताओं को तराशने के बाद, मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज को अपनाने के बाद सॉल्यूशन आप सभी के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम है डुअल प्रोटीन का शेक, जहां पे हम बात करते हैं वेल रूट के प्रोटीन डॉग पाउडर के बारे में, जो प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का एक सुदृढ़ समूह है, जिसके अंदर डुअल प्रोटीन सोया मिल्क की गुणवत्ता आपको विटामिन के फोर्टिफिकेशन की एफिशिएंसी देने के साथ साथ आपके शरीर में होने वाले एनी हैजार्डियस प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मदद करता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, एनी केसेस आपका पूरा शरीर बना किस पोषक तत्वों से है? हमारा शरीर ये बना किस चीज, किन पोषक तत्वों से बना हुआ है? वेरी नाइस वीरेंद्र सर, प्रोटीन से। तो चलिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने एक ऊन का स्वेटर, सर्दियां जा रही है धीरे धीरे, सबके स्वेटर्स रैप अप होने के वापस से कपबोर्ड के अंदर चली जाएगी, तो उनको जाने से पहले थोड़ा सा विदा दे देते हैं। उनका स्वेटर आपने लिया हुआ है, ठीक है, उनके स्वेटर के अंदर थोड़ा सा कहीं पे कांटा लग गया या थोड़ा सा कहीं से फट गया, अब आप मुझे बोलो उस ऊन के स्वेटर को किससे सही करोगे? ऐसा भी काफी सारे लोग हो सकते हैं कि मैम फेंक के दूसरा ले आएंगे, वैसे नहीं करते, ठीक है। कुछ चुनिंदा लोग जो उनके स्वेटर को बुन के वापस से सही करने की तैयारी पे लग जाएंगे, तो वो किस धागे से उनके स्वेटर को बुनेंगे? उनके धागे से या फिर नायलॉन या कॉटन के धागे से भी बुन के सही करने की कोशिश करें और सही हो जाएगा। कौन सा धागा आप इस्तेमाल करोगे, उनका या कॉटन का या नायलॉन का या कुछ भी? वीरेंद्र सर ने उनके बोला, और कोई बता सकता है? दुमेश सर ने भी उनका बोला। एनी अदर पीपल? ओके, तो सभी लोग लगभग उनका धागा ही बोल रहे हैं। तो भाई आपके खुद के शरीर में चाहे वो बालों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्किन के डैमेज की बात आ जाती है, चाहे वो नाखूनों के टूटने की बात आ जाती है, तो ये कौन से धागों से बनी है? ये सारे प्रोटीन के धागों से बनी। तो जब भी इनमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्रोटीन के धागे ही इस्तेमाल किए जाएंगे, राइट। तो शरीर में होने वाले
हर एक परेशानी के लिए प्रोटीन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आपने मेरी ट्रेनिंग के पहले दिन से ही ये जाना होगा कि मैं जब भी बात करती हूँ, चाहे वो हीमोग्लोबिन की कमी की बात करती हूँ, आयरन प्लस प्रोटीन का मैंने जिक्र किया था, थकावट की बात करती हूँ, मल्टीविटामिन प्लस प्रोटीन का जिक्र किया था। यूं मैंने प्रोटीन का जिक्र किया था कि भाई ये सब तो रिपेयर करेंगे, लेकिन ये सब तो बुनने का काम करेंगे। मेरे अगर स्वेटर की बात आ जाए, मेरा हाथ क्या होगा, बुनेगा, लेकिन कौन सी चीज से बुनेगा, उनके धागे से। तो वैसे ही मल्टीविटामिन हो गया या कोई भी सप्लीमेंट हो गया, वो मदद करेगा, लेकिन किसको मदद करेगा, शरीर को मदद करेगा। शरीर बनी प्रोटीन से है, तो शरीर की हर एक परेशानी, चाहे वो मांसपेशियों की कमी की बात हो जाए, चाहे वो ऊर्जा कमजोरी की बात हो जाए, इम्यूनिटी की कमी की बात हो जाए, या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की बात हो जाए, हर एक जगह पे जहां पे भी आपका शरीर कमजोरी परेशानी से जूझ रहा है, वहां पे उसके रिपेयर के लिए उनके धागों की तरह प्रोटीन की जरूरत अनिवार्य कहलाती है, राइट। तो इसीलिए प्रोटीन का इस्तेमाल हर उस जगह पे जरूरत हो जहां पे शरीर का नुकसान हो रखा है, चाहे वो एक्सीडेंटल नुकसान की बात की जाए, चाहे वो कमजोरी हेयर नेल स्किन की बात की जाए, चाहे आपके बदन की मतलब शरीर के अंदर कोई कमजोरी या बीमारी की बात की जाए, हर जगह पे प्रोटीन आएगा। साथ ही साथ आप कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि जिमिंग में जाके मांसपेशियों की बढ़ोतरी की बात हो रही है, तो मांसपेशियों की बढ़ोतरी के लिए भी प्रोटीन जिम्मेदार होता ही रहता है, ठीक है। तो प्रोटीन की इन्हीं सारी जिम्मेदारी को आगे रखने के लिए और संवारने के लिए एक स्कूप ऑफ प्रोटीन डॉग पाउडर अपने रोजाना और दिन भर में कार्यशील या जिस वक्त आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहते हो या फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उस दौरान हल्की गुनगुने स्किम्ड मिल्क के साथ आप 1 चम्मच मिला के ले सकते हो। आपकी पूरे दिन भर की लगभग 8 से 15 ग्राम की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ये खुद ब खुद कंट्रोल कर लेगा। साथ ही साथ आपके रोजाना के खान पान के दौरान दाल, बीज, अंडा, मछली, पल्सेस, दूध, दही, खीर जैसी सारी चीजों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, अधूरा चीज साना न्यूट्रास्यूटिकल पूर्ण करता है, संपूर्णता नहीं दे पाएगा, ओके। थाली की अधूरेपन को ये पूर्ण करता है। तो थाली में 1 कप दाल, 1 कप दही होनी चाहिए ताकि बाकी का हिस्सा ये पूर्ण कर पाए, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक इस्तेमाल, हाँ, कई बार नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करने के दौरान आपका शरीर इमीडिएटली उसको अपना नहीं पाता, इसीलिए हमने बात किया था कल फिट डॉग के बारे में, उसको आप शामिल कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होना शुरू होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दूध के एनहांसमेंट के लिए। भाई दूध की गुणवत्ताओं के बारे में भारत का कोना कोना बहुत ज्यादा परिचय पूर्ण है, इसके बारे में मैं ज्यादा दोहराऊंगी नहीं, लेकिन जिस एबिलिटी की बात हो रही है, भारतवर्ष की जिस नवरत्न की बात हो रही है, जहाँ पे सैफरॉन, जहाँ पे हल्दी, जहाँ पे इलायची की गुणवत्ताओं की बात हो रही है, क्यों हो रही है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि इन्हीं जो नवरत्न थाली के दौरान आप केसर का इस्तेमाल, इलायची का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल इतना ज्यादा सराहते हो, क्योंकि इनके अंदर मौजूदा कुछ पोषक तत्व जैसे कि सैफरॉन या केसर की मौजूदगी आपकी दिमाग की शांत नींद को अच्छा करना, इन सभी का जिम्मा उठाती है। इलायची आंतों की सुरक्षा, रिफ्रेशमेंट, डाइजेस्टिव तंत्र को या पाकस्थली को शांत करने में मदद करती है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन की गुणवत्ता तो आपको पता है, आपको रिकवर करने में, वियर एंड टियर से बचाने में मदद करती है। इन्हीं सारी चीजों को तराशने के बाद इन्हीं से सिलेक्टिव की इंग्रेडिएंट केसर, इलायची और हल्दी की गुणवत्ताओं को सराहने के बाद मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स के सारे क्लेम्स और स्टडी को अपनाने के बाद सोल्यूशन आप सभी के सामने मौजूद करवाया है, जो है वेल रूट का केसर इलायची मिल्क मेड, जिसके अंदर दूध की ताकत को 100, 200, 150 गुना बढ़ाने की तैयारी हमने शुरू की है। साथ ही साथ अगर आप बच्चों को 10 से 12 साल के बाद इन जनरली जो पैकेज्ड मिल्क मिक्सर आते हैं, जिनको आप सुनते हुए लगता है कि हाइट बढ़ जाएगी और इनके अंदर क्या बदलाव आ जाएगा, स्टैमिना और रिकवरी बहुत तेजी हो जाएगी,
उनके कंपैरिजन में जहाँ पे भर भर के शुगर की मौजूदगी होती है, उनके कंपैरिजन में ये वर्ल्ड रूट का केसर इलायची मिल्क मेड एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, जिसके अंदर नेचुरली केसर, इलायची, करक्यूमिन की गुणवत्ता मौजूद है। साथ ही साथ ये आपकी ऊर्जा को, मतलब दूध की ऊर्जा या दूध की प्रोटीन या दूध के पोषक तत्वों को 100-150 गुना बढ़ाने के साथ साथ जहां पे आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी, आपके डाइजेशन में इंप्रूवमेंट, आपके मेटाबॉलिज्म में इंप्रूवमेंट, आपके कम स्किन और आपके मूड स्विंग्स में काफी ज्यादा बदलाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। साथ ही साथ इलायची का ये फ्लेवर आपके ऑल एज ग्रुप्स को, बच्चों से बुजुर्ग तक, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा सराहा जाता है। यहाँ पे 2 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूध के साथ लेना है, इसको मत भूलिए। खाली पेट लेने से कोई फायदा नहीं है। मोस्टली रात को लेने से ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम, दिमाग के नसों के अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन की बात आती है, कोल्ड कफ ज्यादा से ज्यादा एनहांस होती है, नींद बार बार टूटती रहती है, तो रात को सोने से पहले 1 कप दूध के साथ अगर 1 चम्मच आप केसर इलायची मिल्क मेड का सेवन करते हो तो आपको काफी ज्यादा बदलाव, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। बच्चे से बुजुर्ग तक हर कोई इसको अपना सकता है अपने रोजाना की जीवन शैली के दौरान, जहाँ पे अच्छी नींद, दिमाग या याददाश्त की सारी प्रॉब्लम्स को निष्कासित और नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड रूट के गिलोय जूस, जो इम्यूनिटी के लिए काफी ज्यादा और रिकरेंट फीवर के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट मानी जाती है। इम्यूनिटी के लिए जो गिलोय टैबलेट्स का जिक्र किया था, वहां पे हमने रिकरेंट इन्फेक्शंस के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे भी वही रिकरेंट इन्फेक्शंस को कैसे दूर किया जाए, शहरों के अंदर स्ट्रेस, पोल्यूशन जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए और इम्यूनिटी और टॉक्सिसिटी बिल्डअप को आपके शरीर से दूर भगाने के लिए जिस एंटीबायोटिक का आप रोजाना सेवन करने लगते हो, जिसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंसी, गट डैमेज, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स उभर के सामने आ रही है, उन्हीं सभी चीजों को आयुर्वेदा में विस्तारित किया गया। गिलोय और कुछ चुनिंदा हर्बल गुडनेस जो आपके शरीर की ओजस क्रियाओं को और भी ज्यादा स्वस्थ और सुदृढ़ करने में मदद करेंगे, जैसे कि गिलोय, तुलसी, अदरक, पपीता, काली मिर्च, दालचीनी की गुणवत्ताओं को इकट्ठा करके आपके शरीर के अंदर ग्रीन टी, अर्जुना एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, सफेद मूसली, विटामिन सी, ई, तुलसी के बीज, सेंधा नमक की गुणवत्ताओं को दोबारा से फोर्टिफाइड करने के बाद, मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज और एफिकेसी को अपनाने के बाद, सोल्यूशन इज राइट हियर, एक्स गिलोय के जूसेस, जो एक तरह का पॉली हर्बल और विटामिन एनरिच ब्लेंड है, जो आपके शरीर को सपोर्ट और रिकवर करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बोल रखा था, ये रोजाना की इम्यूनिटी को बरकरार रखने के साथ साथ आपकी बार बार बुखार आने की क्षमता को दूर करते हैं, क्योंकि ये जूसेस आपके आंतों को एक मैसेज देती हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से बुखार हुआ था, तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से बुखार का जो सोल्यूशन आपने पहले किया था उसको याद कीजिए और दोबारा से सेम, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके घर के सामने से रोजाना एक कचड़े वाला गाड़ी जाता है और हर दिन वो कचड़ा जाते वक्त वहां पे कचड़ा फेंक के चला जाता है, मतलब जाते वक्त निकाल के आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर आप उस चीज को दूर करना चाहते हो और बार बार, तो आप क्या करोगे? अपना भरा हुआ कचड़े का बाल्टी उस जगह पे रख लोगे, तो क्या होगा? तो ये मेरा अप्रोच था। तो क्या कर सकते हैं, वो बंदा जब बाल्टी को देखेगा उस बाल्टी को लगे डब्बे में खाली कर देगा, तो उसके दौरान उसको नीचे अगर कोई कचरा गिरा हुआ दिख रहा है तो एक साथ ही वो साफ करके ले जाएगा।
तो दैट्स द ओनली अप्रोच कि भाई उसको याद दिलाना है कि भाई इस चीज को तू यहाँ से जब गुजरता है तू ध्यान तो नहीं देता, तो कचड़ा यहाँ से थोड़ा सा गिर जाता है। वैसे ही हमारी आंतों के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उन सारी चीजों को वो धीरे धीरे अपनाने की ना वजह से आपका याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और इम्यूनिटी की कमजोरी और बार बार बीमारी आपके शरीर के अंदर घर कर जाती है। गिलोय उल्टा काम करता है। गिलोय जाके आंतों को बताता है कि भाई इस चीज का तूने निष्कासन किया था, उस याददाश्त को बस वापस ला, और वही चीज को अपनाता है जो एंटीबायोटिक्स और एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस कई बार ट्राई करने के बाद भी नहीं कर पाते। इसीलिए गिलोय का इस्तेमाल और गिलोय की ज्यादा चर्चा आपने कोविड के दौरान सुनी होगी, है? तो इन्हीं सारी गुणवत्ताओं के साथ ये रिकरेंट फीवर को, इम्यूनिटी को बार बार ना होने की परेशानी से तो दूर करता है। साथ ही साथ यूरिक एसिड के दौरान भी ये गिलोय बहुत ज्यादा मदद करता है। डेंगू के पोस्ट रिकवरी के दौरान अगर बंदे का प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा घट चुका है, बार बार उल्टियां और बार बार ज्यादा सर दर्द और डिहाइड्रेशन की कमी हो रही है, तो भी गिलोय का ये जूस आपको अमेजिंगली मदद करता है। दूसरा अगर बात करेंगे, आई एम सो सॉरी, ये मेरी आदत नहीं है स्पेक्स का, तो थोड़ा थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नहीं। तो डेफिनेटली आपको अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स है तो वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो गिलोय के इस जूस का। और जैसे मैंने बोला डेंगू के पोस्ट रिकवरी, ये ध्यान रखिए, पोस्ट रिकवरी। अभी डेंगू हुआ, गिलोय का जूस ले लिया तो ज्यादा कुछ बेहतरीन बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन डेंगू को सबसे पहले उसके वायरल इन्फेक्शंस को दूर करना बहुत ज्यादा बनता है। जो पहले का 1-2 हफ्ता होता है वहां पे एंटीबायोटिक के सेवन डॉक्टर के सुपरविजन से करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या करेंगे, ये डॉक्टर के सुपरविजन से होने के बाद जब एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाते हैं, आपने क्लियरली देखा है ब्लड टेस्ट के दौरान उनके प्लेटलेट काउंट भारी मात्रा में कम होते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इतनी कम होने की वजह से रिकवरी और ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। गिलोय का जूस वहां पे भी मदद करेगा। साथ ही साथ गिलोय के बाद हमने क्या बोला था, 10 से 12 साल के बाद ही हम दे सकते हैं, लेकिन गिलोय के जूसेस को आप आराम से 5 साल के बच्चों तक भी अपना सकते हो, बुजुर्ग तक 25 से 30 ml डायरेक्टली या डाइल्यूटेड वर्जन में ले सकते हो। बच्चों हो या बुजुर्ग हो, शायद थोड़ा बहुत कंप्लेन स्पेशली बच्चे ला सकते हैं, तो बच्चों को देते वक्त ध्यान रखना 150 से 100 ml पानी के अंदर 25 से 30 ml का गिलोय का जूस डाइल्यूट करके देना ना भूलें। राइट, आगे बढ़ते हुए यहीं पे आज के प्रोडक्ट की समाप्ति होती है। कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट हमें आगे देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको दूसरा, जैसे मैंने बात किया था कि क्या हम अंतिम में एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और उसके बारे में और ज्यादा जिक्र करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक सवाल चैट बॉक्स में छोड़ती हूँ, और मुझे बताइएगा भारत अपनी पूरी परेशानियों के दौरान या जीवन शैली की परेशानियों के दौरान भारत मोटापे के एक महाचक्रव्यूह में पिसता चला जा रहा है। राइट, तो आप मुझे बताइए भारत पूरी दुनिया भर में मोटापे की तादाद में कौन से स्थान पे पहुंच चुका है? एनी गेसेस? वंदना मैम ने पहला बोला, ओके। एनी अदर गेसेस? पहला, भगवान ना करे यार। शारदा सर ने, मैम ने भी, ओके, 9वें स्थान पे है। यूरिक एसिड के लिए जैसे मैंने बोला गिलोय इज अ वंडरफुल प्लस एक्टिव फाइबर, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। वेरी नाइस, ईश्वर चंद्र सर 3रे स्थान पे पहुंच चुका है। ओके, चलिए, उत्तम सर ने भी सही बोला। यस, भारत मोटापे की तादाद में 3रे स्थान पे है, लेकिन बाकियों के आंसर के मुताबिक जैसे लोग बोल रहे कि पहला दूसरा स्थान पे भारत पहुंच चुका है, वो दिन दूर नहीं जहां पे हम लोग वो वाला स्थान भी ऑक्युपाइड कर लेंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा बड़ी है, तो वो पूरी दुनिया को अगर फाइट करने की कोशिश करे या तैयारी करे, डेफिनेटली इस ओबेसिटी को वो अपने साथ संभालेगी और नंबर 1 का पोजीशन भी बहुत जल्दी अचीव कर लेगी।
ये एक तरह का साइलेंट पैंडेमिक है। ओबेसिटी कोविड की तरह एकदम ढिंडोरा पीट के नहीं आता, क्योंकि इसके होने से आपकी मृत्यु तुरंत नहीं होती। ओके, ओबेसिटी की वजह से मृत्यु होती है, ये हम सभी को पता है, लेकिन धीरे धीरे तड़पा तड़पा के इसकी मृत्यु का कारण उभर के आता है। इसीलिए इसको साइलेंट पैंडेमिक के नाम से जाना जाता है। और ये इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए ये बहुत बड़ी महामारी से कम नहीं है। और इतने बड़े पॉपुलेशन को अगर इस साइलेंट पैंडेमिक या महामारी से दूर करना है तो कुछ डिस्कशन, कुछ अप्रोचेस, कुछ स्पेशल अप्रोचेस अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला चीज पता करना पड़ेगा कि बंदे के अंदर मोटापा है भी या नहीं। पता करने के लिए बीएमआई एक तरह का पैरामीटर है, बॉडी मास इंडेक्स। ओके, बीएमआई का फुल फॉर्म, जहां पे आपके शरीर के हाइट को कंपेयर करके वजन कितना होना चाहिए उसका एक डाटा टेबल बनाया गया है। अगर आपका बीएमआई 25 से नीचे है या 25 से ज्यादा है तो आपको मोटापा या ओवरवेट बोला जाएगा। अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आपको ओबेसिटी या पैंडेमिक का पीड़िता बताने में कोई हिचक नहीं होगी। और अनुमान अगर डेटा की बात करें, लगभग 17 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे के चपेटे में आ चुके हैं। मतलब जिसका अगर 4 करोड़ के आसपास 17 करोड़ के आसपास लोग ऑलरेडी सफर हो रहे हैं। ओके, भारत का 144 करोड़ का ये समूह ग्लोबल रैंक में ऑलरेडी तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो इसके लिए पूरी दुनिया भर में एक मुहिम शुरू हो रहा है और WHO तक ने ये बता दिया है कि भारत सिर्फ मोटापा का प्रॉब्लम सिर्फ युवाओं में नहीं, बच्चों में भी चाइल्डहुड ओबेसिटी के नाम से उभर के आ रहा है, जहां पे भी लगभग 1 करोड़ भर के बच्चे मोटापे की परेशानी से जूझ रहे हैं। और मोटापे का ये परेशानी कभी भी अकेला नहीं आता। मोटापे को इसीलिए साइलेंट पैंडेमिक बोला जाता है क्योंकि ये अपने भाई, बंधु, कुटुंब सभी को अपने साथ लेके आता है, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर जैसी करोड़ों बीमारियां अपने साथ 1 गुना नहीं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तेजी से आपके शरीर में वेलकम गिफ्ट की तरह अपनाने में तैयार हो जाता है। और इस मोटापे के दौरान भारत पूरा सालाना लगभग 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से खर्चा करता रहता है। और इतनी बड़ी समस्या धीरे धीरे मोटापे को सिर्फ एक सरदर्द नहीं, इनफर्टिलिटी, जॉइंट इश्यूज, डिप्रेशन, कैंसर, थकावट, कमजोरी और भी ज्यादा उभर के सामने ला रही। एज अ रिजल्ट जो युवा भारत देश पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा यंगेस्ट कंट्री मानी जाती है। मतलब यहाँ पे युवाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन मोटापे को अगर युवाओं के संख्या के साथ मिला दे तो लगभग आप ज्यादा से ज्यादा सालाना छुट्टी की डिमांड करने लगोगे और आपका इकोनॉमी जो 4th लार्जेस्ट बनने की तादाद में बन चुका है, अब वो इमीडिएटली शट डाउन करेगा और आप करोड़ों गुना नीचे जाके पहुंच जाओगे। प्रॉब्लम जो मोस्ट पीपल के साथ होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं आती, खाने पीने का कंट्रोल तो कर ही रही हूँ लेकिन बदलाव कुछ फील नहीं होता, तो मोटिवेशन भी नहीं आता। और शर्म, मोटापे की प्रॉब्लम की वजह से अपीयरेंस इश्यूज, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील होना, जिसकी वजह से क्या है ना, मानसिक तनाव सृष्टि हो जाता है। और उससे आती है हार्मोनल प्रॉब्लम्स। हार्मोनल प्रॉब्लम्स को जब भी सामने से परखा या जांचा गया तो और भी ज्यादा परेशानियां सामने उभर के आई है। जैसे अनरियलिस्टिक डाइट रेजिमेन आप फॉलो करने के लिए बोलते हो, जितना भी कोशिश कर लो खाना पचता ही नहीं है, कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाता। रिजल्ट 30-75% लोग वेट लॉस करने की बजाय वेट गेन करने शुरू कर देते हैं और बार बार वही आदतों को अपनाने से इनकार कर लेते हैं। और ओबेसिटी की ये प्रॉब्लम बार बार उभर के आती है। हमने यहाँ पे इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और जिस फेलिंग की जिक्र होती है उसको एक अंडरस्टैंडिंग में